दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान ने आयरलैंड से 2-1 से सीरीज जीती और टी20 वर्ल्ड कप के लिए अच्छी खासी ऊर्जा बटोरी है और ये अपने आप में बहुत अच्छा साइन है। कुछ एक पॉजिटिव्स है पाकिस्तान के लिए, कुछ नकारात्मक चीजें भी हैं, नेगेटिव भी हैं। लेकिन हम पॉजिटिव्स की बात करेंगे सबसे पहले। पॉजिटिव सबसे बड़ा तो यही है कि आयरलैंड की टीम वर्ल्ड कप में, टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ही पूल में, यानी भारत पाकिस्तान के पूल में ही पड़ेगी आयरलैंड की टीम। तो जाहिर सी बात है कि अब उसके खिलाफ ये 2-1 की जीत वो एक मनोबल बढ़ाने वाली जीत साबित हुई है। टीम जो है कंपोजिशन जो है अलग अलग तरीके से ट्राई किए गए हैं, ये एक अच्छा साइन है। और तीसरी बड़ी बात है कि वर्ल्ड कप से पहले इस जीत से मनोबल बढ़ेगा और अब ये बहुत बड़ी सीरीज खेलने जा रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, जिसके कई खिलाड़ी अब पूरी तरह से फिट हैं, तरोताजा हैं और आईपीएल का एक अच्छा खासा तजुर्बा उनके पास है और आईपीएल खेलकर वो लौटेंगे और लौटने के साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलेंगे, जो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा बाबर आजम का फॉर्म में आना, रिजवान का पहली गेंद से ही अटैक करना, ये भी बहुत कुछ बयान करता है। बाबर आजम बड़े खिलाड़ी पहले ही थे, लेकिन स्ट्राइक रेट का एक मसला सामने आता था। लेकिन एक ओवर में वो 4-4 छक्के लगाएंगे, 5 छक्के कुल मिलाकर लगाएंगे, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ये खिलाड़ी ने वक्त के हिसाब से अपने आप को ढाला है। सच कहें तो कुछ समय ऐसा भी था, कुछ समय पहले, जब बाबर आजम और रिजवान दोनों का स्ट्राइक रेट एक बहुत बड़ा मसला हुआ करता था कि दोनों को एक साथ टीम में रखना परेशानी भरा सबब हो सकता था। लेकिन बाबर आजम ने लगातार जो छक्के लगाए और जिस तरीके से अपनी स्ट्राइक रेट पर काम किया, वो अपने आप में काबिल तारीफ। और रिजवान का शुरू से अटैक करना, बाबर का बाद में अटैक करना, शुरू में जमना, ये भी बहुत अच्छा साइन रहा। मिडिल ओवर्स में अब पाकिस्तान के पास एक नहीं 4-4 बल्लेबाज हैं जो एक्सेलरेट कर सकते हैं और तेजी से रन बना सकते हैं, चाहे वो आजम खान हो, इफ्तिकार हो, चाहे फकर जमान हो, क्योंकि वो भी अब अभी फिलहाल नीचे ही आ रहे हैं, और शादाब खुद है चौथे पांचवें या छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पाकिस्तान का मध्य क्रम भी अब मजबूत हुआ है, जो कभी उसकी कमजोरी हुआ करते थे। लेकिन कुछ एक ऐसे पक्ष हैं जो टी20 वर्ल्ड कप से पहले उस पर काम करने की पाकिस्तान को जरूरत रहेगी, जिसमें सैम अयूब सबसे बड़ा नाम रहेगा, क्योंकि वो जो जैसा प्रदर्शन उन्होंने किया उसको वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। कंसिस्टेंसी लेवल उनका बहुत हल्का है, एक मैच में चलते हैं, अगले 3-4 मैचों में नहीं चल पाते। और अगर आप पिछली 7 पारियां देखेंगे तो उन 7 पारियों में केवल उनका जो सर्वाधिक स्कोर है वो 45 रन रहा है, और बाकी पारियों में तो उनके हाल और भी बेहाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी पाकिस्तान ने अभी अपने टीम का ऐलान नहीं किया है। मैं तो चाहूंगा कि फकर जमान जो है रिजवान के साथ ओपनिंग करें और बाबर आजम नंबर 3 पर आए, वो एक बेहतर स्थिति हो सकती है, क्योंकि इतने ज्यादा मौके देना अब जो है इस वक्त कोई भी टीम टॉलरेट नहीं कर पाएगी। तो ये थोड़ी सी एक परेशानी का सबब है इस टीम के लिए। स्पिन, मैं जैसा कि अक्सर कहा करता हूं, पाकिस्तान की स्पिन कभी ताकत हुआ करती थी, दानिश कनेरिया से लेकर सकलेन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद और भी ना जाने कितने क्रिकेटर रहे जिन्होंने अपने स्पिन का जादू, सईद अजमल बहुत ही बेहतरीन स्पिनर रहे हैं इस टीम के। लेकिन आज ये टीम स्पिन बॉलिंग के मोर्चे पर जूझ रही है। यहाँ पर आप देखना होगा, उसामा को आप ट्राई करेंगे, शादाब को तो खिलाना ही खिलाना है, क्योंकि वो ऑलराउंडर है। और अगर बॉलिंग में बेशक ना भी चल पाए, वैसी स्पिन उनकी होती है या नहीं होती वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अबरार को खिलाना, मैं समझता हूँ टीम की जरूरत है, उनको खिलाना चाहिए। नहीं तो जिस तरह की विकेटें हैं वहां पर अमेरिका में और वेस्ट इंडीज में, मुश्किलें हो सकती हैं स्पिन बॉलिंग के मोर्चे पर। फिटनेस एक बड़ा इशू है शादाब को लेकर, नसीम शाह को लेकर उनको थोड़ी निगल इंजरी थी, अच्छा किया कि उनको रेस्ट दिया गया। और इसके अलावा और भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके साथ फिटनेस का भी इशू मसला बना हुआ है। खिलाड़ियों का फिट रहना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा एक समय भारतीय टीम में भी केएल राहुल से लेकर, ये मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, वनडे वर्ल्ड कप से पहले की, कई खिलाड़ी बुमराह से लेकर और तमाम श्रेयस अय्यर, ये सब अनफिट थे और मौके पर सब फिट हुए और भारतीय टीम के लिए बहुत उपयोगी भी साबित हुए। पहले बैटिंग करना ये भी एक मसला है, क्योंकि जो 2 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं दोनों ही रनों का पीछा करके जीते हैं। यदि आपकी बल्लेबाजी पहले आती है, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है ये, और पहले बैटिंग आती है तो उसका रनों का बचाव करना गेंदबाजों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान थोड़ा सा जूझता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये चीज आपके हाथ में नहीं है पहले बल्लेबाजी करना, ये सब टॉस के हाथ में रहेगा। जो अभी तो ग्राउंड छोटे थे,
रनों का पीछा करना आसान रहा, जोशुआ लिटल नहीं थे और वैसा मुकम्मल अटैक आयरलैंड का देखने को मिला नहीं। ठीक है, पहला मैच उन्होंने जीता और अपने लिए अच्छी खासी उन्होंने ऊर्जा जुटाई, लेकिन शुरू में जो है पाकिस्तान के गेंदबाज विकेट नहीं ले पा रहे हैं। जो शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की तीसरे मुकाबले में, अनप्लेबल हो गए थे पहले दो मुकाबलों में, जैसा कि अफरीदी ने भी कहा कि उन्होंने फुलर लेंथ गेंदों पर ज्यादा कंसंट्रेट किया। हालांकि तीसरे मैच में भी उन्हें फुलर लेंथ गेंद पर ही विकेट मिले हैं, लेकिन शुरू में जितने आप विकेट चटकाएंगे तभी बात बनेगी। लेकिन अगर आप शुरू में विकेट नहीं चटकाते हैं, जैसा कि पाकिस्तान के साथ हुआ इन मुकाबलों में, पहले 15 ओवर में 2 या 3 विकेट चटकाकर बात बनने वाली नहीं है। डेथ ओवर में आप अच्छी गेंदबाजी करके रनों पर अंकुश लगा रहे हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन शुरू में जिसके लिए पाकिस्तान जाना जाता है, खासतौर पर शाहीन शाह अफरीदी, वो काम करना होगा, तभी बात बनेगी, तभी आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। कुछ एक ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने कहा आपसे शेयर करें, जो पाकिस्तानी अवाम क्या सोचता है इस बारे में, भारतीय अवाम क्या सोचता है इस बारे में, पाकिस्तान का दावा कितना मजबूत है, इन सब मसलों पर अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार।